एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 77 में पिछली क्लास के अंदर हमने जाना था कि कैसे आप एडवांस कैरेक्टर का फेस डिजाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने भी फेस वगैरह डिजाइन कर लिया होगा। शुरुआत के लिए आप कैसा भी फेस बनाकर ट्राई कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी एक अंदाजा लग सके कि मतलब किस टाइप से आप बना पाते हो। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि ये जो पूरी बॉडी है उस पर हम कैसे उस वाले फेस को लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी आइज ब्लिंक कैसे होगी, प्लस लिपसिंग वगैरह कैसे होगी, हर एक चीज आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि इसके जो आइज वगैरह हैं, आइज ब्लिंक तो हम इजिली करवा पाएंगे, लेकिन अगर आपको वो आईब्रो वाला एनिमेशन करवाना है, आप चाहते हो कि जब अगर आइज बंद हो तो आईब्रो नीचे आए और आइज खुले तब आईब्रो ऊपर चला जाए, है ना। एडवांस अगर आपको करना है, मैं आपको एडवांस वाला ही बता रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमने इस पूरे फेस को लिया है, ठीक है। अगर हम आईब्रो वगैरह चेंज नहीं करवाना चाहते हैं तो सिंपली हम इसकी आइज ब्लिंक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, अगर मान लीजिए आपका जो लिपसिंग होगा वो अगर मूंछों के पीछे है, अगर कभी हंसता है तो जो पूरा मुंह खुलेगा वो मूंछों के पीछे की तरफ रहेगा, तो उसके लिए आपको मूंछों को भी अलग पीएनजी काट कर लाना पड़ेगा और प्लस आईब्रो को भी अलग आपको पीएनजी काट कर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप जरूर से एक बार समझ लीजिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लाइव ताकि आपको सही से पता चल सके। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल एन करके एक नई फाइल क्रिएट करते हैं 9020 इंटू 1080। ओके, ये हमने एक फाइल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी लोकेशन पे हमने ये जो लिया था पीएनजी सेव किया था ना पिछली क्लास के अंदर, उसको हम यहाँ पर लेते हैं, इंपोर्ट कर दिया। अब जो बैकग्राउंड होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, इस बैकग्राउंड को आप लेयर के अंदर कन्वर्ट करो और डिलीट कर दो ताकि ये पीएनजी के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम रिस्टलाइज लेयर कर लेते हैं। फोटोशॉप का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्लास के अंदर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हमारा पूरा जो कोर्स है वो आप देख ही सकते हो इन 2 क्लासों को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैजिक वैन टूल से इन आईब्रोज को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम करना रहता है ताकि मैजिक वैन टूल सही से यूज हो सके। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पूरा शिफ्ट के साथ में इस तरीके से क्या किया, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया। इस वाले को भी हमने इस तरीके से शिफ्ट मैंने दबा रखा है ताकि जो सही से आईब्रो है ना वो सेलेक्ट हो सके। जहां जहां पर हिस्सा सेलेक्ट नहीं होता है वहां पर आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, ठीक है। अगर कोई जगह बचती है तो आप देख सकते हो कंट्रोल एक्स करने पर। अब मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, चलो ठीक है। अब मैंने वापस से कंट्रोल एन करके एक नया फाइल लिया, ठीक है। ये फाइल गलत बना है। अब मैंने कंट्रोल एन किया, एक मैं नया फाइल क्रिएट करता हूं, इसका साइज वही 9020 इंटू 1080 और कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो आईब्रो यहाँ पर आ चुके हैं, इस लेयर की हमें जरूरत नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, लेयर टू बैकग्राउंड कर सकते हो, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। और ये जो अपने जो आईज बचे हैं, जो आईब्रो बचे हैं, इनको आप क्या करोगे, सेव के अंदर जाकर इस आईब्रो को आप पीएनजी के अंदर सेव कर दोगे। चाहे आपको फेस करना है, मूछें करनी है, वो सारे आप इसी प्रकार से करोगे, ठीक है। और इसको आप ऐसे सेव कर दोगे। अब ये देखो आईब्रो जो है वो हमारे पास में सेव हो चुके हैं, लेकिन इसमें दिक्कत कहां पर आएगी कि हमारे पास में ऑलरेडी कौन सा है, यहाँ पर आईब्रो सेव किया हुआ इमेज है हमारे पास में, है ना। तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पर जो खाली जगह बची है इनको हम कैसे कवर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे सेव किया और शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस दबाकर मैंने कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल करके एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो अब आईब्रो हमने हटाए थे वो पूरे वापस से भर जाएंगे। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरा फोटोशॉप ही है वैसे भी ये, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हो, ब्रश लेकर, ब्रश की साइज हम थोड़ी सी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रश लेकर ये चीज हम यहाँ से ऐसे रिमूव कर देंगे। जो भी बॉर्डर होता है वो हम यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में हमने एडवांस के लिए खाली कैरेक्टर फेस डिजाइन किया था। यहाँ पर अब हमें आईब्रो वगैरह अगर वो सब कुछ करवाने हैं और अगर आपने भी पहले ऐसा कर दिया है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आप क्या करोगे, जब आप बनाओगे उस टाइम आप क्या करोगे कि एनिमेट सीसी के अंदर आईब्रो को भी हटा दोगे। जैसे हमने लिपसिंग को हटाई थी
उसी प्रकार से आप आईब्रो को भी हटा दोगे और आईब्रो को आप बाद में अलग से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जब आप बनाओगे इस टाइप से आपके पास में फेस होगा, उसका आप पीएनजी सेव करोगे, उस टाइम आप क्या करोगे, अंदर जाकर ये लीजिए आईब्रो को भी हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद में जैसे मूछें हमें नहीं चाहिए थी, हम चाहते हैं कि मूछें बाद में हम बना लेंगे, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो अब आपको खाली इतना सा फेस ही क्या करना है, फोटोशॉप के अंदर आप उसको स्केच करोगे, बाल वगैरह प्रॉपर कर दोगे। ये जब सेव हो जाता है तो उसके बाद में आप क्या करोगे, वापस से जो आईब्रो वगैरह थे इनको आप क्या करोगे, कंट्रोल एक्स करोगे। देखो कैसे, ये जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को कंट्रोल एक्स किया, ठीक है। एक नई फाइल मैंने एनिमेट सीसी के अंदर ले ली। समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने आईब्रो ले लिए एनिमेट सीसी के अंदर, अब इनको भी मैं क्या कर सकता हूँ, पीएनजी के अंदर सेव कर सकता हूँ और इनको मैं फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करके यहाँ पर इसके जो हेयर वगैरह है वो मैं सही से बना सकता हूँ। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने पहले जैसे हमारे जैसे कर दिया इसमें, है ना, पहले जैसे अगर आपने कर दिया था और आपको लग रहा है कि चलो मुझे अब उसी पर काम करना है, तो आप कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल करके आईब्रो वगैरह को प्रॉपरली यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, पूरा गायब भी हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको मूछें भी करनी है तो आप कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मूछों का नहीं करने वाले, केवल जो आईब्रो है उसका मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, देखो सेवर्स में जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंप्लीट फेस हम लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। एनिमेट सीसी को ओपन करो, बाहर आते हैं, ये लेयर हटाओ, एक नया लेयर हम यहाँ पर लेंगे और जो हमने इमेज सेव किया था उसको हम ओपन करेंगे। ओके, ये फेस कंप्लीट है, इसको हमने लिया एनिमेट सीसी के अंदर। उसके बाद इसको हमने यहाँ से क्या किया, फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। अब ये फेस पूरा उसके हिसाब से फिट हो चुका है। हमें यहाँ पर केवल आईब्रो नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे, अब इस फेस को एफेक्ट करेंगे, यानी सिंबल करेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे फेस। अब अपना जो मेन काम है वो शुरू हो जाता है। इस फेस को मैंने सिंबल किया, अब इस फेस के मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर आईब्रो जो हमने सेव किए थे वो भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब देखो ये जो आईब्रो है उनको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लेकर आएंगे और यहाँ पर लाकर हम इसको, ये भी हम वापस से इसको क्या करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा देंगे। पहले अगर आपको कवर करना है कि मतलब पहले कैसा था, कैसे पता रहेगा, तो एक बार आप इसको हाइड करके भी पता कर सकते हो। पहले देखो आईब्रो यहाँ पर लगे हुए थे और हमने जो लगाए वो भी मतलब एक ठीक ठाक लोकेशन पर ही लगा दिए हैं। थोड़ा सा ये जो इमेज है ना वो थोड़ा सा मुझे ऊपर करने की जरूरत है ताकि थोड़ा सा है ना बराबर दिखाई दे। अब देखो हमने क्या कर दिया, आईब्रो जो है ना वो अलग से लगाए। इन आईब्रो को भी हम क्या करेंगे, अगर आपको अलग लेयर पे करना है तो आप क्या कर सकते हो, नया लेयर बना के कंट्रोल शिफ्ट भी करके इसको भी आप क्या करोगे, आईब्रो कर दोगे। ये अपना क्या हो गया, अब देखो ये आईब्रो अलग लेयर के ऊपर हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी अगर हमको अलग अलग आईब्रो चाहिए थे तो सभी को हमको कट कर करके अलग लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस है तो इसमें आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। पहले आपने सोचा होगा कि ये जो एनिमेशन था वो तो हम करवा ही सकते थे, आईब्रो वगैरह फेस एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था, लेकिन ये क्या है कि एडवांस है, इसमें आपको सब चीजें अलग अलग लानी पड़ेगी अगर आप इस टाइप से कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमने सिंबल कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक और नया लेयर लेंगे, यहाँ पर मैं आपको नाम लिख के भी बता देता हूँ, ये है आईब्रो और ये अपना कौन सा है, पूरा फेस है, ये अपना पूरा फेस है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक शेप बनाएंगे, ठीक है, ये है शेप। इस शेप को हम लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जो आईज का जो ये राउंड राउंड है ना, ये व्हाइट कलर, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम बाहर आते हैं, पूरा बाहर, और जो नीचे वाला लेयर था ना जो हमारा ओरिजिनल था पहले वाला, उसको हम हटा देते हैं और इसको हम लिख देते हैं लाइक 3D इमेज, ठीक है। 3D फेस लगता नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा लुक 3D जैसे लगता है इसमें। ओके, अब हम इसके अंदर जाते हैं तो इसका एक कौन सा हो गया, आईब्रो अलग से PNG वाला है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट करते हैं, थोड़ा सा आईब्रो हाई क्वालिटी में कर लेना आप। और यहाँ पर जो शेप है वो हम कौन सा बनाएंगे, ये वाला व्हाइट कलर वाला, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक लाइन लेते हैं, लाइन ले लो, यहाँ पर एक बॉक्स ले लो, ये बॉक्स मैंने ले लिया, इसका जो कलर था वो मैंने व्हाइट कलर कर दिया। ओके, फिलहाल हम इसको भी हटा देते हैं ताकि हमें सही से पता रह सके। और ये जो शेप है ना वो हम यहाँ से इस तरीके से क्या करेंगे, इसके बराबर बनाएंगे, यानी कि ऐसा, इसी के ऊपर हम इसको पूरा ऐसे कर देंगे, लाइन को बराबर से।
ये आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बाकी आपको पता नहीं रहेगा कि ये क्या हो रहा है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने एक बॉक्स लेके पूरा ये जो शेप है ना वो मैंने बना दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, पूरा इसको कवर कर दिया है। ये देखो थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे मुझे जैसे लग रहा है कि पूरा सही से नहीं हुआ है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा कर्व करवा दिया। यहां से भी थोड़ा सा कर्व, यहां से भी थोड़ा सा ऐसे कर्व, और यहां से भी थोड़ा सा ऐसे कर्व। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको मैंने बराबर। अब देखो एक शेप बन चुका है, और इस शेप को हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके 1 पॉइंट, अगर थोड़ा सा मतलब कम होगा तो उसको आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको 5 कर दो, बाकी स्ट्रोक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे 1 है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 2 कर दो।